हाय फ्रेंड्स, आज फिर से ये साइंस का जो सेकंड क्लास है वो आज हम लेके आए हैं। यानी ये 2018 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसी का साइंस का प्रश्न है। और वो सारे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि 2018 के एएलपी और ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं, सिर्फ वही साइंस प्रश्न आज हम लेके आए हैं। तो ये आज हमारा क्लास जो है ये सेकेंड क्लास है। ठीक है, आज हमारा ये क्लास सेकेंड है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, अजीत सर के नाम से है, वहाँ पर जाके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कितने तत्व मौजूद होते हैं। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है कि 32 तत्व मौजूद हैं, तो कौन से कितने आवर्त में, तो छठे आवर्त में। ठीक है, अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं। देखिए ये जो है ना, कल भी क्लास में शायद क्वेश्चन आ चुका था, तो इस तरह से जो प्रश्न है वो ज़्यादातर रिपीट कर होते हैं, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच के रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो आभासी और छोटा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, मेंडलीव मतलब किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म और उसके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है। उसके बाद कह रहा है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। उसके बाद है अधिकांश सरीसृप में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृप में एक 3 कक्षीय हृदय होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है एक व्यक्ति को तंत्रिका कोशिका 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका कितना हो सकता है, 100 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। लिटमस विलयन किससे निष्कासित किया जाता है, तो लाइकेन से। गति का द्वितीय नियम दर्शाता है कि वस्तु की स्थिति गति में परिवर्तन की दर को लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv²। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी समान समूह में मौजूदा तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। मतलब किसी भी समान समूह में मौजूदा तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, एक समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में बढ़ जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अभिलंब से दूर झुक जाएगी। क्या होगा, किरण की गति बढ़ जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल के साथ मिलाकर। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है, तो प्लाज्मा में। गंडमाला यानी ग्वाइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, क्योंकि वह एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, फ्लोएम उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्से के से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। मतलब पौधे प्रकाश संश्लेषण में हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक कार उच्च गति से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा से युक्त होगी। मतलब हाई स्पीड से चलेगा तो गतिज ऊर्जा से होगा ही। उसके बाद कह रहा है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए तापमान में 273 डिग्री घटाना होगा। ठीक है, 273 घटा देंगे तो वो केल्विन से सेल्सियस पैमाने में बदल जाएगा। ठीक है, सोल्डर का संकेत Pb+ Sn होता है। Sn टीन, Pb सीसा होता है। सीसा और टीन का मिश्रण होता है सोल्डर। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। आगामी पौधा किस में होता है, तो भ्रूण के रूप में होता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों की संरचना को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। नेक्स्ट प्रश्न है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के के बीच के आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्र बल को तेजी प्रदान करता है। मतलब सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच जो आकर्षण होता है वह अभिकेंद्री बल को तेजी प्रदान करता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दूध के अम्लीय को रोकने के लिए ताजे दूध में क्या मिलाता है? तो बेकिंग सोडा मिला देता है, जिससे अम्लीय कम दिखता है। उसके बाद चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग करके शॉर्ट सर्किट से रोका जाता है। मतलब तार को ऊपर से कवर किसके द्वारा किया जाता है? पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 कार्बन परमाणु वाले यानी 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं, यानी ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूट कहते हैं। ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन जो होता है उसका 16 होता है, तो O2 को 16 दूना 32 2 से गुना कर देंगे। बादलों का रंग सफ़ेद प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। देखिए, जो भी छात्र जुड़ जाएंगे अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे, और जो नए जुड़ेंगे वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रेगरी मेंडल ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया था। कह रहा है सजीव वस्तुओं में लक्षण की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान किसने दिया था? तो ग्रेगरी मेंडल ने। लिग्निन के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। क्वेश्चन में पूछता है कि किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा की कोशिका की दीवार मोटी होती है? तो लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है, जिसे हम लोग लिखते हैं kWh, किलोवाट घंटा। बीजपत्र पौधे के बीज एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। बीजपत्र जो है पौधे के बीज के एक खाद्य भंडारण के रूप में कार्य करता है। सीनेवार किसका है? पारा का। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मनज का निर्माण करती है। क्या? युग्मनज का निर्माण करती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास में उपस्थिति नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षारण। संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है, ठीक है। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है, ठीक है। कार्य बराबर यानी W बराबर क्या फॉर्मूला होता है? Fs यानी फोर्स इंटू विस्थापन, यानी बल इंटू विस्थापन। नेक्स्ट प्रश्न है पारा धातु कक्षीय ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पारा धातु जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। अणु शब्द को डेमोक्रेटिक्स ने प्रतिपादित किया था। अणु शब्द को कौन सा वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? डेमोक्रेटिक्स। हाइड्रोजन जो तत्व है मंडली के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका था। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा तत्व मंडल के आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सकता था? हाइड्रोजन। शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्याख्या किया जाता है। किसको? शक्ति के रूप में। कार्य करने की दर और ऊर्जा स्थानांतरण की दर के रूप में व्यक्त किया जाता है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद प्रश्न कर रहा है कॉपर एक ऐसा अणु है जिसमें परमाणु की संख्या 6.023 भी यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, गुने 10⁻23 या 6.022 होता है, लेकिन 3 भी लिख सकते हैं अगर रिपीट हो रहा है तो। ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम पर लागू होता है। ऑक्टेस का न्यूलैंड सिद्धांत जो है सिर्फ कैल्शियम पे लागू होता है। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात में ही मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरता है। यांत्रिक ऊर्जा किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक mRNA प्रति का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन गैस बढ़ी जाती है। निष्क्रिय गैस जो कि हीलियम भी बढ़ा जाता है और नाइट्रोजन भी बढ़ा जाता है। ये सारे गैस निष्क्रिय है। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह को हाइड्रोजन कहा था। हाइड्रोजन क्वेश्चन बहुत पता है, ये टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है जो कि 17वें समूह को हाइड्रोजन कहा जाता था। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। 90 डिग्री अगर क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा तो प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होगा। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु के संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। यानी जहां पर पूरा फोर्स एक्चुअल फोर्स लग रहा है उसे क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग करके
पारुवेटिक का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब पारुवेट का विभाजन जो है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाइड्रा जो है मुकुलन बेंडिंग द्वारा पुनः उत्पादित करता है और पुनर्जनन को कायनवांतरिक कर सकता है। मतलब हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा पुनर्जनन और पुनरुत्पादित करता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। रासायनिक अभिक्रिया जिससे गर्मी उत्पन्न होती है या उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जिससे गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति को बदलाव लाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है युवा में जो चेंजिंग होता है उसी को दर्शाता है। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था, मोसले ने किया था, परमाणु संख्या के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इका एल्यूमिनियम को आवर्त सारणी के में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। मतलब इका एल्यूमिनियम जो है इसको आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया है। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी उत्तक है। त्वरण की बीमा जो होता है, त्वरण की जो बीमा होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, नीचे जाएगा तो इनवर्स होगा, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। मीटर पर नहीं होगा ये, इस तरह से जैसे मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। अगर नीचे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो मीटर का एल लिखते हैं और टी जो है होता है वो समय का होता है। ठीक है, एम द्रव्यमान होता है तो एम नहीं है। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों को KLM कक्षाएं दिए। मतलब कक्षा जो है KLM से सूचित किया जाता है कक्षा को। रेगिस्तानी पौधे के ब्राहा त्वचा पर मोम जैसी पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे क्या कहते हैं, क्यूटीन कहते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को mgh के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा जो है mgh होता है, जहाँ m बराबर द्रव्यमान होता है, g होता है जो कि गुरुत्वाकर्षण होता है, और h बराबर जो हाइट होता है। दो स्थिति के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, घर्षण होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको एक बार याद जरूर कर लीजिएगा। जिस परमाणु के ब्राहा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसे क्या उसकी सीधा क्वेश्चन कर रहा है, जिसकी परमाणु के वाहकता कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसे संयोजकता शून्य होती है, उसकी संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, सोडियम से क्लोरीन की ओर ले जाने वाले परमाणु का आकार क्या होता है, सोडियम से क्लोरीन तक ले जाएंगे तो परमाणु आकार घटेगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती हो तो बनने वाले अवशेष के रंग सफेद होता है। मतलब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारेंगे तो विलयन जो बनेगा उसका रंग कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले DNA के भाग को क्या कहते हैं, जीन कहा जाता है। कार्बन परमाणु के बारे में C612 से क्या निष्कर्ष निकलता है, जिसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, 6 न्यूट्रॉन और 6, देखिए नीचे वाला जो होता है इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं, और प्रोटॉन जो होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों समान होता है। इलेक्ट्रॉन या परमाणु संख्या ये 6 होता है, और द्रव्यमान जो है ये 12 होता है। और अगर प्रोटॉन पूछेगा तो 12 में से 6 को घटा देना है, यानी प्रोटॉन बराबर क्या होता है, 12 में से 6 को 12 में से -6 कर देंगे, वो जो निकलेगा वो हो जाएगा प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमें अप्रॉक्स 50 से 60 क्वेश्चन के आसपास कर लिए हैं। तो इसी तरह से रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।